नोटों के लिए नेता बना गुनहगार। नए नोटों के लिए बैंक कैशियर का मर्डर। नए नोटों के लिए घर में लगाई प्रिंटिंग प्रेस। कैश ने बनाया क्रिमिनल। नोटबंदी के बाद पूरा देश कैश के लिए बैंक और एटीएम की कतार में खड़ा है, लेकिन कोल्हापुर के उस शख्स ने कैश के लिए बेहद शातिराना तरकीब आजमाई। उसने अपने घर के अंदर नकली नोटों की प्रिंटिंग प्रेस लगा डाली। उसकी हिम्मत देखिए। 2000 के नकली नोट छापने के बाद वो शॉपिंग के लिए दुकान पर भी पहुंच गया, लेकिन शॉपिंग से पहले ही नकली नोटों का वो मास्टरमाइंड हो गया बेनकाब। आपने देखा 2000 का नकली नोट। आपने देखा नकली नोट वाला एटीएम। अब देखिए 2000 के नकली नोट की प्रिंटिंग प्रेस। बेनकाब हुआ नकली नोटों का मास्टरमाइंड। पुलिस कस्टडी में दोनों हाथों से चेहरा छुपाए खड़ा यही वो शख्स है जिसने अपने घर को नोटों की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले डॉक्टर सुधीर कुंबले ने अपने घर के अंदर ही लगा ली थी नकली नोटों की प्रिंटिंग प्रेस। कैश के लिए जिस वक्त पूरा देश बैंक और एटीएम की लाइनों में लगा था, उस वक्त ये शातिर शख्स अपने ही घर में कर रहा था नकली नोटों की छपाई। नए नोट के लिए घर में लगाई प्रिंटिंग प्रेस। पुलिस के मुताबिक शातिर सुधीर कुंबले अपने घर में लैपटॉप, स्कैनर और कलर प्रिंटर की मदद से 2000 रुपए के नकली नोट छापता था। इस शख्स की हिम्मत देखिए। 2000 का नकली नोट तैयार करने के बाद यह खुद ही उसे मार्केट में चलाने के लिए पहुंच गया। इसने एक दुकान से खरीदारी भी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर दुकानदार को इसके नोट पर शक हो गया और यह मास्टरमाइंड हो गया बेनकाब। कल एक सुधीर कुंबले नाम का इसम वहाँ गया। उन्होंने वहाँ से 200 रुपए का शूज़ खरीद किया और उनको 2000 रुपए का नोट दिया। नदाब इनको अंदर जाके उन्होंने थोड़ा नोट का आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने नोट की जो चेकिंग करने के बाद उनको ऐसा मालूम पड़ा कि नोट बनावट है। थोड़ा सा डाउट आया, तो डाउट आने के बाद उन्होंने अंदर जाके उनके साथियों के साथ बातचीत किया, तो उनको मालूम पड़ा कि ये नोट बनावट है। तो उन्होंने इमीडिएट इंफॉर्मेशन दिया लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के यहाँ। तो हमारे पीएसआई गायकवाड़ और उनके स्टाफ वहाँ जाके उन्होंने कब्जे में लिया। नदाब इनका एफआईआर दाखिल करके लिया। शुरुआत में पुलिस समझती थी कि सुधीर के पास कहीं से नकली नोट आ गया होगा और ये जूते खरीदने के बहाने उस नोट को जैसे तैसे मार्केट में चलाकर पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन तहकीकात करते करते पुलिस जब उसके घर तक पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। इस शख्स के पास 2000 के कई और नकली नोट थे। इतना ही नहीं, इसने अपने घर में 100, 50 और 20 रुपए के भी नकली नोट तैयार कर रखे थे। पुलिस ने इस मास्टरमाइंड के घर से नकली नोट छापने का सारा साजो सामान जब्त कर लिया है। रातों रात दौलतमंद बनने के लिए इस शख्स ने बेहद शातिराना तरकीब आजमाई थी, लेकिन इसने शायद ये नहीं सोचा था कि ये तरकीब इसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। सच्ची घटना के लिए कोल्हापुर से रजत वशिष्ठ की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद एक धंधा बड़े जोरों से फल फूल रहा है। वो है काली कमाई को सफेद बनाने का धंधा। पुराने नोटों और नए नोटों की अदला बदली का गोरख धंधा। इस धंधे में शामिल कई सफेदपोश भी बेनकाब हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र के एक नेता की गाड़ी से बरामद हुई है लाखों रुपयों की ब्लैक मनी। तारीख 15 दिसंबर 2016। जगह विरार, महाराष्ट्र। मुंबई से सटे विरार में गुरुवार को सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। पुलिस की नाकेबंदी की वजह से जाम लगा हुआ था। पुलिस वाले वहां खड़ी तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे।
तभी एक गाड़ी की तलाशी के दौरान वहां घमासान मच गया। उस गाड़ी में सवार 2 लोगों के पास से पुलिस के हाथ लगी 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम। ये गाड़ी शिवसेना के एक नेता धनंजय गावड़े की थी। शिवसेना के नगर सेवक धनंजय के साथ एक होटल कारोबारी सुदर्शन शेरेगर भी गाड़ी में सवार था। शिवसेना नेता की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पहले कैश और गाड़ी कब्जे में ले ली और उसके बाद शिवसेना नेता धनंजय गावड़े और होटल कारोबारी सुदर्शन शेरेगर को हिरासत में लेकर चल पड़ी। शिवसेना नेता की गाड़ी से बरामद काले खजाने को पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की मौजूदगी में खोला गया। पूरी रकम थी 1 करोड़ 11 लाख रुपए। ज्यादातर 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट थे। इसके अलावा करीब 47 लाख रुपए के 2000 के नए नोट भी शामिल थे। जो भी सोर्स ऑफ कैश है या कहां से आया है, ये पूरा अभी हम लोग अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, इस मामले में और भी लोग हैं क्या? अभी जो कैश मिला है उसके साथ 2 लोग हमको मिले हैं। जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हमारी चालू है। पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि नगर सेवक धनंजय गावड़े से बरामद इतनी बड़ी रकम किसकी है और ये रकम लेकर वो कहां जा रहे थे। पिछले 24 घंटे से पुलिस और आयकर विभाग के अफसर गावड़े के घर और दफ्तरों के बही खाते खंगाल रहे हैं। नाला सुपारे की इसी साईं बंधन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 3रे माले पर धनंजय गावड़े का घर है, जहां पर आज भी अभी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल देर रात तक धनंजय गावड़े से पूछताछ की गई थी, उसके बाद उनको उनके घर पर भेज दिया गया था और आज भी बताया जाता है कि वो घर पर ही हैं और यहाँ पर पुलिस है, आयकर विभाग के लोग हैं और यहाँ पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है कि एक कॉरपोरेटर के पास इतनी भारी रकम कहाँ से आई और 47 लाख की रकम जो कि नए नोट हैं वो कहां से आया एक कॉरपोरेटर के पास। तो इस पे जांच पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को इसी कार से बरामद किया 10 करोड़ 10 लाख रुपए का कैश। कार में से बरामद कैश में से 10 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी में थे, जबकि 10 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के नोट में थे। पुलिस ने मुंबई के चेंबूर में तिलक नगर इलाके में चेकिंग के दौरान इस कार को रोका था, जिसमें कैश के साथ 3 लोग मौजूद थे। एक कोऑपरेटिव बैंक की ये रकम है और घाटकोपर ब्रांच से बैंक के मैनेजर्स, उनका एक क्लर्क और एक सिपाही ये रकम एक कार में पुणे में उनकी जो दूसरी ब्रांच है पिंपरी चिंचवड़ में वहाँ वो लेके जा रहे थे। तहकीकात में पता चला है कि कार से बरामद कैश कोऑपरेटिव बैंक का है, जिसे पुणे पहुंचाया जा रहा था। पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बैंकों के अधिकारी भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। फिलहाल क्या यह पैसा वाकई वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का है या फिर यह पैसा कोई काला धन है जिसे मुंबई से पुणे सफेद करने के लिए ले जाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई से ही सटे कल्याण में पुलिस को 21 लाख रुपए का कैश मिला, जिसमें से 17 लाख रुपए के नए नोट हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी रकम 2 एक्टिवा बाइक में छिपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग कमीशन लेकर पुराने नोट बदलवाने के लिए आ रहे हैं। इसी आधार पर कल्याण के बिरला कॉलेज रोड पर चेकिंग के दौरान एक्टिवा बाइक से ये कैश मिला। इस मामले में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया वो खुद को व्यापारी बता रहे हैं। पुलिस को उनके पास से कई चेकबुक भी मिली हैं। नोटबंदी के बाद काले कैश का गोरख धंधा खूब चल रहा है। काली कमाई को व्हाइट करने का धंधा जोरों पर है। इसके बदले मिल रहा है कमीशन, लेकिन इसी कमीशन के चक्कर में चली गई एक शख्स की जान। कमीशन के चक्कर में जान जाने की ये कहानी बेहद खौफनाक है। देखिए ये सच्ची घटना। नोटबंदी के बाद कमीशन खोरी में खौफनाक गुनाह। काली कमाई को सफेद बनाने के चक्कर में मर्डर। 20% कमीशन के लालच ने छीनी जिंदगी। काले धन को सफेद करने के लिए शुरू हुआ कमीशन खोरी का खेल एक शख्स के लिए जानलेवा साबित हुआ। कमीशन के चक्कर में एक बैंक कर्मचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
खून से सनी ये लाश राजेश जिलाडिया की है। गुजरात के रहने वाले राजेश जिलाडिया जूनागढ़ के HDFC बैंक में काम करते थे। बैंक मित्र राजेश को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मर्डर का ये मामला कैश की किल्लत का नहीं बल्कि नोटों की अदला बदली का है। इस खौफनाक हत्याकांड के चश्मदीद हैं मरहूम राजेश के भाई किशोर जिलाडिया। राजेश की तरह उसका भाई किशोर भी HDFC बैंक में बैंक मित्र का काम करता है। किशोर के मुताबिक ये दोनों भाई गुरुवार को जूनागढ़ के केशोद के नजदीक मघरवाड़ा गांव में 9 लाख की नकदी लेकर उसे पुराने नोटों के साथ 20% कमीशन पर बदलने के लिए गए थे। राजेश और किशोर का नोट बदलवाने आए लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। नोट बदलवाने आए 3 लोगों ने राजेश से 9 लाख रुपए छीन लिए और उसे चाकू से गोदकर मार डाला। इस पूरी झड़प में राजेश के भाई किशोर भी जख्मी हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। HDFC का जॉब करने वाला है, BC और TL दोनों पैसे चेंज करने के लिए और आरोपी को सामने वाले को मिला था, तो वो जगह पे पैसे लेने के गए कि भाई 20% एक बीजे को कम देना, तो लेने के लिए आया तो पुरानी भी ले गया, नई भी लेके चले गया। उसका नाम अभी इसमें मरण गए राजू भाई नाम के आहिर है, वो घटना स्थल पे मृत्यु पामे है। अभी आगे की तपास चालू है। पुलिस ने 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बैंक मित्र राजेश के पास 9 लाख रुपए की रकम कहां से आई। नोटों की अदला बदली के बाद वो बैंक में पुराने नोट कैसे जमा करवाता था। कमीशनखोरी के इस खेल में क्या मरहूम राजेश और किशोर के साथ बैंक का कोई बड़ा अफसर भी शामिल था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने राजेश के भाई किशोर का भी बयान दर्ज किया है। सच्ची घटना के लिए जूनागढ़ से वीरेन व्यास की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज।